राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई शुभ दिन, शुभ तिथियां और शुभ त्यौहार होते हैं जिनका महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। और तिथियों के हिसाब से जो है दोस्तों, पूजा आराधना व्रत रखकर अगर पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति की कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार को 2 दिन को पड़ रही थी, 10 और 11 जून को। अब दोस्तों, 14 जून मंगलवार के दिन जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत जो है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक उपयोगी बताया जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से वो प्रसन्न होते हैं और अपने जीवन की कई परेशानियां खत्म कर देते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि जो है विशेष रूप से भगवान हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। माता लक्ष्मी जी का बताया जाता है कि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी जी का जन्म भी जो है आज पूर्णिमा तिथि के दिन ही हुआ था। तो ऐसे में आज के दिन माता लक्ष्मी जी जो है स्वर्ग लोक से धरती पर विचरण करने के लिए आते हैं। यानी आज के दिन स्वर्ग लोक से माता धरती पर आते हैं और जो भी जातक माता के लिए व्रत रखते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनकी माता रानी हर परेशानी को दूर कर देते हैं। इसलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा को सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा भी बताया जाता है। दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं जो होती है अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए वट सावित्री व्रत भी रखती हैं। हालांकि उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने की भी परंपरा है। इसके अलावा इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और कहा जाता है कि इस दिन पूर्णिमा की चांद की पूजा करने से चंद्र दोष कम हो जाता है। अगर हमारी कुंडली में चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है तो आज के दिन भगवान चंद्रदेव की पूजा करने से और चंद्रदेव के दर्शन करने से चंद्र दोष की जो कमी होती है वो पूरी होती है। अब दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन जो है आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखकर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। जैसा कि आपको बताया था कि आज व्रत जो है 14 जून मंगलवार के दिन को रखा जाएगा। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन है, तो आपको आज का दिन जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी व्रत रखने की जो है पूजा करने की जो है अवसर मिलेगा। तो ऐसे में आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ बजरंगबली जी की भी पूजा करें। दोस्तों, इन तीनों देवी देवताओं की पूजा करने से जो है जीवन में जल्दी असर देखने को मिलता है, क्योंकि भगवान हनुमान जी जो है अजर अमर देवता है। यानी भगवान हनुमान जी कलयुग में जागृत देवता है। कलयुग के अंत तक भगवान हनुमान जी अपने शरीर में ही विराजित रहेंगे। इसलिए भगवान हनुमान जी की पूजा करना भी काफ़ी लाभदायक बताया गया है। तो दोस्तों, पंचांग के मुताबिक इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि जो है 13 जून रात 9:12 से शुरू हो रही है, जबकि पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जून मंगलवार की शाम 5:21 पर होने वाला है। व्रत और पूजन के लिए उदय तिथि का महत्व होता है, तो ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 14 जून मंगलवार के दिन को रखा जाएगा। अगर आप भी व्रत रखने के इच्छुक है तो दोस्तों, आपको 14 जून मंगलवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। अब ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है कि पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार साध्य और शुभ योग का संयोग बन रहा है। साध्य योग सुबह 9:40 तक है और उसके बाद सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। साथ ही इस दिन शुभ मुहूर्त 11:54 से दोपहर 12:50 तक रहने वाला है। ऐसे में 14 जून को सुबह में पूर्णिमा व्रत की पूजा की जा सकती है और वही रात के वक्त चंद्रमा की पूजा का भी विधान है, तो रात को चंद्रमा की भी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अब ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या करें, तो उसके लिए भी जान लें कि पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन जल में दूध, शक्कर, अक्षत, फूल मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के भी विधान है। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा के बाद उन्हें खीर का भोग जरूर लगाया जाता है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर लगाएं। उसमें मिश्री और केसर डालकर माता रानी, भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं।
भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भी भोग जरूर लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग से भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। अब दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ खास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ खास उपाय जो अगर आप आज पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं तो फिर आपके देखिए जीवन में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे कई उपाय जो होते हैं जो कि किसी खास दिन, किसी खास तिथि, खास दिन, खास शुभ दिन अगर किया जाए तो उसका तुरंत असर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा ही खास उपाय जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वह है गाय से जुड़ा हुआ उपाय। और इस उपाय को अगर आप आज ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन कर लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों, घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होने लगेगी। दोस्तों, उपाय जो है बहुत ही प्रचलित उपाय है और बहुत ही पुराना उपाय है। इस उपाय को आज तक जिस किसी ने भी किया उसके जीवन में असर जरूर देखने को मिला है। तो उपाय गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय को सबसे पूजनीय भी माना जाता है। बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है या गाय की सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ी ही तर जाता है। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि एक गाय की सेवा से परिवार के 7 पीढ़ी तक जो है उसका लाभ हमें देखने को मिलता है। एक गाय से 33 करोड़ देवी देवताओं में निवास स्थान बताया गया है। एक गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगता है। एक गाय को सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का सेवा का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आपको एक काम करना चाहिए कि आपको एकादशी तिथि के दिन पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर पर एक छोटा सा काम करें कि नहा धोकर आप जब तैयार हो जाए, अब जब आप खाना बना रहे हो, व्रत आप आज के दिन जरूर रखें। बिना व्रत के नहीं रहे, व्रत आप जरूर रखें। तो घर पर जब आप रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो दोस्तों पहली जो रोटी होती है, जो पहला जो भोग होता है वह अग्नि भोग होता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहला भोग हमेशा अग्नि भोग होता है। तो घर की जो पहली रोटी बन रही है वो अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर की जब दूसरी रोटी आप बना रहे हो, वह दूसरी रोटी आपको गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए। जी हाँ, घर की जो दूसरी रोटी होती है वह दोस्तों गाय के नाम की होती है। तो दूसरी रोटी गाय के नाम से अलग रखते हैं। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, दोस्तों नहा धोकर तैयार हो जाए। अब जो आपने गाय के नाम से अलग रोटी रखी थी, उस रोटी के ऊपर, जो गाय के नाम से आपने रोटी रखी थी, उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाएं। देसी घी लगाने के बाद उसके ऊपर रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल दें। दोस्तों, 7 चुटकी हल्दी और 7 ही गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डालें और रोटी को आप गोलाकार बना दीजिए। बनाने के बाद उस रोटी को ले जाकर सीधे आप अपने घर से बाहर चले आए। घर के बाहर चले आए जहाँ पर आपको गाय दिखाई दे। घर के बाहर जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, छोटी या बड़ी, तो दोस्तों उस गाय को वो रोटी खिला दीजिए। अब गाय को रोटी खिलाते समय आपकी जो परेशानी है, कष्ट है, आपके ऊपर कोई कष्ट संकट आ गया है या फिर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई संकट आ गया है, दोस्तों वह रोटी खिलाते हुए गाय को वह जो भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर की दरिद्रता, गरीबी, लड़ाई झगड़े, जो भी परेशानी है, वो आपको गाय को रोटी खिलाते हुए बोल देनी है। दोस्तों, फिर गाय के माथे पर ऊबड़ पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दें। मात्र ये काम जो है अगर आज के दिन आप करते हैं तो दोस्तों घर में धन दौलत, सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगेगी। माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और घर की कई परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। इस उपाय के साथ साथ दोस्तों आपके घर में धन दौलत, सुख समृद्धि बने लगेगी। जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानी है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से वह सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। और जब भी घर से निकलते हैं तो दोस्तों घर से निकलते वक्त हरी घास या फिर हरा पालक अपने साथ लेकर जाए और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को हरी घास और हरा पालक खिलाते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसा करने से आपके काम में सफलता आपको जरूर मिलती है। अब जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में दोस्तों आपको इस उपाय को करने से सफलता अति शीघ्र मिलती है। घर में धन दौलत और सुख समृद्धि पाने के लिए सबसे सरल और अच्छे उपाय में से एक उपाय है। बस विश्वास के साथ ये उपाय करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब भी पूजा करें भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करें। एक साथ की गई पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय आप जरूर करें। घर में धन की प्राप्ति होगी और माता रानी का विशेष आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा।